गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सेल होता क्या है, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम एक्सेल को किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, ओपनिंग टू एक्सेल हमने वो भी जो है पढ़ा था, है ना। फिर हम आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चले चलिए। एक्सेल इज ए कॉमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक। Microsoft Excel is a spreadsheet tool capable to performing calculation, analyzing data and integrating information from different program. Excel है, Excel मैंने आपको डिफाइन हमने पढ़ा था कि जो Microsoft Excel होता है वो स्प्रेडशीट वर्क एरिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स में वर्क किया जाता है। By default, documents saved in Excel 2010 are saved with the .xl access। हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जो .xl access होता है वो इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या कि भाई हम अपनी जो फाइल है, हम किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं और हम फाइल है तो फाइल को हम सेव किस एक्सटेंशन में कर रहे हैं, फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अब हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एक्सेल 2010 हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सिंपल, हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, फिर हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में क्या होता है, जितनी भी हमारे प्रोग्राम्स की आइटम्स की लिस्ट होती है वो सारी आपको शो हो जाती है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 फ्रॉम द सब मेन्यू एंड क्लिक इट। क्लियर? This will launch the Microsoft Excel 2010 application and you will see the following windows. You will see a dark box around one of the lighter color box on the spreadsheet. This means that a cell is selected and you will be able to enter information in that space. Okay? नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा एक्सेल के फीचर्स हैं। फीचर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइटल बार क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल बार होता है वो इट कंटेन नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल अलोंग विद 3 बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज एप्लीकेशन। फिर हमने पढ़ा था जो टाइटल बार होता है उसमें फाइल नेम क्या होता है एंड एप्लीकेशन नेम क्या होता है। फाइल नेम का क्या मतलब है? फाइल नेम का जो इसमें डिफॉल्ट में होता है वो होता है बुक। ठीक है, अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? चेंज करेंगे जब आप अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करेंगे। जब आप सेव कर रहे होते हो जो उस टाइम जो आप उसको नाम दोगे, ठीक है, वही नाम जो है आपका कहाँ पे शो होगा, फाइल नेम यानी कि टाइटल बार में टॉप में ऊपर शो हो जाएगा। एक्सेल जो है आपको एक वर्कबुक में 3 शीट प्रोवाइड करता है। तक क्लियर है? ठीक है, फिर है एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन नेम जो है स्टूडेंट्स वो आपका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ 3 बटन्स मिनिमाइज करना है आपको, एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करना है एंड आपको क्लोज करना है, तो आप उसमें आप इजीली कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे द रिबन मेन्यू सिस्टम। द टैब रिबन मेन्यू सिस्टम इज हाउ यू नेविगेट थ्रू एक्सेल एंड एक्सेस various Excel commands. If you have used previous version of Excel, the ribbon system replace the traditional menu. Okay, तो ribbon है, ribbon में आपके ऊपर क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे फाइल टैब। In Microsoft Office 2010, the tab called File replaced the Office button present in the previous version of Office. When you left click on this tab, a drop-down menu appears. From this menu, you can perform various functions such as create a new worksheet, open an exciting file, save file in a variety of view. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। आपको अगर न्यू फाइल लेनी है तो आप वो ले सकते हो। आपको ओपन करना है सेव फाइल को, आप वो कर सकते हो। आपको अपनी फाइल का प्रिंट आउट निकालना है तो आप वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
लिटिल आइकन्स अबाउट द फाइल मेन्यू, ये आपके फाइल मेन्यू ठीक है के नीचे शो होता है। तो अब ऊपर शो होता है, लेकिन अब इसमें होता क्या है, जो क्विक एक्सेस टूल बार है, क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसे ही सेम एमएस वर्ड में इसका काम किया जाता है कि हम कुछ शॉर्टकट्स बना के जो है ऊपर आप ठीक है ऊपर जो है हम आइकन्स होते हैं उनकी आपकी जो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके हम शॉर्टकट्स बना के आइकन्स बना के क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर रख लेते हैं। इसका क्या इजी वर्क क्या होता है कि हमें बार बार उस ऑप्शन को ओपन करने के लिए मेन्यू बार में नहीं जाना पड़ता है और हम ऊपर स्क्रीन पर उनको जो है वो आसानी से हम उनको रख सकते हैं। ठीक है, you will see several little about the file menu. This let you perform common tasks such as saving and undoing, यानी कि undo without having a find them in menu. Simple, ठीक है, हम इसको मेन्यू बार में ना ढूंढ के उनको क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम टैब की। The most commonly used command in Excel are also the most accessible. Some of these command available in the home tab are, तो कौन कौन सी हो सकती है होम टैब के अंदर? ठीक है, क्या क्या होता है अवेलेबल? फॉन्ट, साइज, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट, ऑटोसम, शॉर्ट। ठीक है, तो ये सब कहाँ कंसिस्ट होता है? होम टैब पे जो है वो कंसिस्ट होता है। होम टैब पे आपके पास फॉन्ट नेम है। जैसे फॉन्ट नेम क्या होता है? फॉन्ट नेम का मतलब होता है कि आपको अपने फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, तो आप फॉन्ट जो है आप स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। अलाइनमेंट से क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक है, ऑटोसम का क्या मतलब होता है? ऑटोसम का हमारे पास ऊपर जो है होम टैब पे एक सिंबल होता है जिससे आप क्विकली क्या कर सकते हो, सम कोई भी फॉर्मूला जो है आप पुट कर सकते हो। शॉर्ट में आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन एडिटर की। ठीक है, अब इक्वेशन एडिटर क्या होता है? द इक्वेशन एडिटर इज जनरली फाउंड बिलो द रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू के नीचे होता है। द लेफ्ट साइड
डिनोट विच सेल इज सेलेक्टेड। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में होता है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि आपका जो जिस सेल पर आप हो। एंड द राइट साइड अलाउ यू टू इनपुट इक्वेशन और टेक्स्ट इनटू द सिलेक्टेड सेल। जो इसकी राइट साइड होती है, आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप इनपुट कर सकते हो कोई भी इक्वेशन। देयर आर टू वे टू इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू अ सेल। यू मे either select a individual cell and type the equation or text into the equation editor or type the equation or text directly into the selected cell। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपके पास एग्जाम्पल है कि इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू मस्ट होता है लगाना एमएस एक्सेल में। यहाँ पे इन्होंने D5 लिखा हुआ है मतलब और E5। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेल की शीट है वो ऐसी होती है। A B C D E F 1 2। तो D5 क्या है, D का क्या मतलब होता है, D का मतलब है कॉलम एंड 5 है रो। ठीक है, यहाँ पे 5 रो है। ठीक है, ये हो गई 3 4 देन 5। ठीक है, तो इक्वेशन जो एडिटर रहेगा स्टूडेंट्स वो आपका जो आपका रेंज है यानी कि जो आपका एड्रेस है वो शो करेगा। आप इसमें कोई फॉर्मूला पुट करोगे तो वो फॉर्मूला जाके इक्वेशन एडिटर पर शो होगा। ठीक है, will automatically be hidden inside the cell and can only be viewed using the equation editor. The result of the equation will display in the cell। ठीक है, आया बात समझ में कि जो हमारा इक्वेशन एडिटर होता है उसका क्या यूज होता है। इक्वेशन एडिटर में ये जो होता है ये आपके जो रिबन होता है उसके नीचे शो होता है। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डिनोट करता है सिलेक्टेड स्लाइड को, सॉरी सिलेक्टेड सेल को। ठीक है, कि आप इस सेल के अंदर हो तो वो आपको शो करेगा। और इसके अंदर आप चाहो तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज जो आप फॉर्मूला सेल पर लगाओगे ऊपर ये शो हो जाएगा। इतना समझ में, फॉर्म टैब क्या क्या दिखाता है, इक्वेशन एडिटर क्या शो करता है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर शेप। अब ये देखो जो एक्सेल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंटर
पॉइंटर्स हैं ना स्टूडेंट्स, इनका भी अपना एक अलग से मीनिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका कंटेक्स्ट है हमारा, द डिफॉल्ट पॉइंटर शेप अपीयर इन मोस्ट एक्सेल वर्कस्पेस कंटेंट, ठीक है। और इसका एक्शन क्या है, मूव सेल पॉइंटर और सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल, तो ये क्या करता है, ये आपके सेल की रेंज बताता है। नेक्स्ट है हमारा अपीयर व्हेन द पॉइंटर इज ऑन द बॉर्डर ऑफ अ विंडो, विंडो के बॉर्डर पे ये शो होता है। इसका जो एक्शन है वो क्या है, एडजस्ट विंडो साइज, ये क्या करता है, विंडो की साइज को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा अपीयर व्हेन द पॉइंटर इज बिटवीन अ रो और कॉलम डिवाइडर, एक्शन क्या है, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट है अपीयर व्हेन यू आर एडिटिंग सेल कंटेंट, ठीक है, प्रोवाइड अ टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट। नेक्स्ट है appear when the pointer is on a column or row heading, selection column or row। next है हमारा appear when the pointer is placed over a cell border, graphic or other object, move cell, graphic or objects। next है when the pointer is on the fill corner of a cell or cell range, और इसका जो हमारा एक्शन रहेगा ऑटो फिल अदर सेल विद सिमिलर इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपके फर्स्ट सेल पे जो भी इंफॉर्मेशन इनकी कॉपी एज इट इज आपको ये करके दे देगा। नेक्स्ट है हमारा अपीयर व्हेन माउस इज प्लेस्ड ओवर द रिवर एंड एक्शन द स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो पॉइंटर सेलेक्ट रिबन एंड मेन्यू ऑप्शन। ओके, तो हमें इन पॉइंटर्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंटर क्या काम करता है, कौन सा मूव करेगा, कौन सा कॉपी करेगा, कौन सा फिल करेगा, कौन सा विंडो को रिसाइज करेगा, कौन हमें इंसर्शन पॉइंट जो है वो अवेलेबल कराएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटर डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम डेटा कैसे एंटर कराएंगे। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। सेकंड है टाइप द डेटा इन द सेल एंड प्रेस एंटर और टैब टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, जहां भी हमें जिस भी सेल में हमें डेटा को एंटर कराना है हम उस पर अपना कर्सर रखेंगे एंड देन हम एंटर करा देंगे। Select cell or ranges. In order to complete more advanced process in Excel, you need to be able to highlight or select cell, row and column. There are a variety of way to do this. See the table below to understand the option. अब हमारे पास क्या है, to select and do this. Okay, तो हमें क्या है, a single cell. Single cell क्या करेगा, click the cell और press the row key to move the cell. Range of cell क्या होता है, click the first cell in the range and then drag to the last cell or hold down shift while you press the arrow key to extend the selection. ठीक है, a large range of cell, click the first cell in the range and then hold down shift while you click the last cell in the range. You can scroll the make the last cell visible. Next है हमारा a cell on a worksheet. Click the select all button or press Ctrl A. Non-adjacent cell or select the first cell or range of cell and then cell range by holding the Ctrl key while you select the other cell or range. अब हम बात करेंगे कि an entire row और column, click plus shift plus and key। ठीक है, range across the row or column heading or select the first row or column then hold down shift while you select the last row or column। next है हमारे पास
non-adjacent row or column. Click the column or row heading of the first row or column in your selection. Then hold down Control while you click the column or row heading or other row or column that you want to add to the selection. अब हम बात करेंगे सेल टू द लास्ट यूज सेल ऑन द वर्कशीट लोअर राइट कॉर्नर से। हम कैसे कर सकते हैं? Select the first cell and then press Ctrl plus Shift plus and to extend the selection of cells to the last used cell on the worksheet. ठीक है? Cell to the beginning of the worksheet. Select the first cell and then press Ctrl plus Shift plus Home to extend the selection of cell to the beginning of the worksheet. तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि हम कौन कौन से पॉइंटर की जो शेप है हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सेल की रेंजेस है उसको जो हम अच्छी तरीके से हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं। हमारे पास जो एक्सेल है, एक्सेल में इक्वेशन एडिटर का क्या यूज होता है, इसके जितने भी फीचर्स हैं आपको जो है वो सारे याद करने हैं और स्टार्टिंग कैसे होती है इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से ठीक है। ओके